Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel Edinova by Bisan and today it's lecture number 9 of Programming Fundamentals। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंडीशनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और कंडीशनल स्ट्रक्चर्स का यूज़ क्या है C++ में, इनको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसका क्या सिंटैक्स होता है, क्या यूज़ होता है, ईच एंड एवरीथिंग हम इस शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे एंड दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। Now let's move to the lecture. ओके जी, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स इन C++। कंडीशनल स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का नाम भी देते हैं। लेट योर प्रोग्राम चूज डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन कंडीशंस। इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये आपके प्रोग्राम को हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि उसने कौन से एक्शंस को परफॉर्म करना है किन कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, पहले हम लोगों ने देखा था कि हम टास्क प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम कोडिंग लिख रहे हैं, उसका हम इनपुट एंटर करें, आउटपुट जो है वो देख रहे हैं क्या आता है, नंबर्स को ऐड करना है, उनका प्रोडक्ट निकालना है, सम या मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कंडीशंस के बारे में देखेंगे जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है C++ का। तो कंडीशनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि ये प्रोग्राम को बताते हैं कि किस कंडीशन के ऊपर बेस करते हुए उसने क्या डिसीजन लेना है, ठीक है, या प्रोग्राम को जो फ़्लो है वो उसने क्या करवानी है। दे आर फंडामेंटल टू कंट्रोलिंग प्रोग्राम फ़्लो। अब इसमें कुछ मेन इसकी टाइप्स आ जाती हैं जिसमें हमारी इफ़ स्टेटमेंट आ जाती है, इफ़ एल्स की स्टेटमेंट आ जाती है, इफ़ एल्स की स्टेटमेंट हमारे पास आ जाती है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, स्विच आ जाता है, टर्नरी ऑपरेटर दैट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इफ एल्स। इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं विद एग्जांपल्स और इससे हमें काफ़ी हद तक इनमें डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा और हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह से हम प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इफ़ की स्टेटमेंट। इट एक्सिक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। अब इसमें क्या होगा कि ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो तभी एक्सिक्यूट हो सकेगा जब कंडीशन ट्रू होगी। अब इसमें कोई भी सेकंड कंडीशन नहीं है, सिंपल सा है कि हमारी जो भी हम लोग कोड लिख रहे हैं, जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो तभी रन हो पाएगा जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, राइट। एंड हम इसका सिंटैक्स लिख लेंगे। इंक्लूड आई स्ट्रीम हमने लिख लिया, नेमस्पेस std को हमने एंटर कर लिया, मेन फंक्शन लगा लिया। देन हम लोगों ने अब यहाँ पे अपने प्रोग्राम का स्टार्ट लिया जिसमें इंट x इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपनी डाटा टाइप लगा लिया, वेरिएबल लगा लिया और जो है वैल्यू भी उसको प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इफ़ की स्टेटमेंट लगा दी। इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 5, ये बेसिकली कंडीशन है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास 10 जो कि इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। वैल्यू हमने पास करवा दी वेरिएबल को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कंडीशन लगा ली जो कि है इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 5। अगर x 5 से ग्रेटर होगा तो क्या आउटपुट क्यों हमने डिस्प्ले करवाना है कि x इज़ ग्रेटर दैन 5, राइट। कंडीशन जो है वो ट्रू होगी क्योंकि x की वैल्यू 10 है, ठीक है, और 10 जो है वो 5 से ग्रेटर है। कंडीशन ट्रू होगी, प्रोग्राम चल गया। अगर कंडीशन इसमें फॉल्स आ जाती, अगर हमने यहाँ पे ये लिखा होता कि x की जो वैल्यू है वो 20 से ग्रेटर है तो कंडीशन फॉल हो जानी थी, देन हमारा प्रोग्राम जो है उसमें एग्जीक्यूट नहीं था होना, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है तो हमारा प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो चुका है। देन हमारे पास आ जाती है इफ़ एल्स की स्टेटमेंट। इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव ब्लॉक इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये अल्टरनेटिव ब्लॉक प्रोवाइड करता है अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो। इट मीन्स कि हमारे पास अगर कोई कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसका अल्टरनेटिव भी हमें इफ़ एल्स की स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है कि एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरी कंडीशन चल जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, इंट x इक्वल्स टू 3। ओके जी, हमने लिख लिया इंट x इक्वल्स टू 3। उसके बाद हम लोगों ने एक कंडीशन लगा दी जिसमें हम लोगों ने लिखा अगर इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 5, अगर x की जो वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर है तो क्या आउटपुट करवाओ, क्या डिस्प्ले करवाओ स्क्रीन के ऊपर, सी आउट x इज़ ग्रेटर दैन 5,
अगर जो हमने यहाँ पे जो x को वैल्यू दी है हमने 3 उसको वैल्यू दे दी है, ठीक है। फिर हमने कंडीशन लगा दी कि अगर x की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी है तो सी आउट करवा दो कि x जो है वो 5 से बड़ा है, x इज़ ग्रेटर दैन 5। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अब प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो वो एक एक कंडीशन को चेक करेगा। सबसे पहले इसने इस चीज़ को उसने चेक कर लिया, फिर इसने कंडीशन को चेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या यहाँ पे लिखा था कि सी आउट एक्स इज़ ग्रेटर दैन 5 इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो इसको चेक कर लेगा इन वैल्यूज़ के बिहाफ पे, ठीक है जी। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो चल जाएगी, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, तो फिर हम वहाँ पे एल्स की स्टेटमेंट लगा देंगे। ये हमने ऑलरेडी अपनी कोडिंग में लिखा हुआ होगा, ठीक है। अगर यहाँ तक उसकी कंडीशन ट्रू आ जाती है तो वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर यहाँ तक उसकी कंडीशन ट्रू नहीं आती तो फिर जो है वो एल्स के ऊपर जाएगा, ठीक है। सी आउट एक्स इज़ नॉट ग्रेटर दैन 5, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो एक्स की वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन चलेगी, नंबर 2 वाली कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी तो उसके बिहाफ पे हमारी कंडीशन 2 जो है वो चल गई। देन इसमें हम लोग देख लेते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट कि ये क्या है। इट इज़ यूज्ड व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशंस। ये स्टेटमेंट कब इस्तेमाल की जाती है, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने मार्क्स इंटर करवाए, ठीक है। इंटर मार्क्स आर इक्वल टू 75, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों ने इफ़ की कंडीशन लगा दी, ये इफ़, ठीक है। ये हम लोगों ने सबसे पहले जो है यहाँ पे लगा दिया इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 90। अगर जो मार्क्स हैं वो 90 के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, देन जो है वो आउटपुट क्या आना चाहिए, ग्रेड ए, कि स्टूडेंट ने इसमें ग्रेड ए हासिल किया है, ठीक है। एल्स इफ़, और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 75 है, ठीक है जी, तो हमारे पास सी आउट क्या आना चाहिए, ग्रेड बी का सी आउट आना चाहिए। एल्स इफ़, ठीक है, दोबारा से एल्स इफ़ की हमारे पास स्टेटमेंट आ गई कि अगर जो मार्क्स हैं वो 50 के इक्वल हैं या 50 से ज़्यादा हैं तो सी आउट करो कि ग्रेड जो है वो सी आएगा, ठीक है। और अगर ये सारी कंडीशंस जो हैं ये ट्रू नहीं हो पाती, स्टूडेंट्स जो है वो अपने मार्क्स जो हैं इनके अलावा कोई भी मार्क्स एंटर अगर कर रहे हैं, इन कंडीशंस के अलावा इनसे कम अगर वो एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो फेल की कंडीशन आएगी। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, फर्स्ट के स्टूडेंट अपने मार्क्स एंटर करता है 75, तो उसको डिस्प्ले करवा दिया जाएगा कि यू गॉट ग्रेड बी, ठीक है। इसी तरह से ही अगर वो 50 एंटर करता है तो ग्रेड शो करवा दिया जाएगा, यू हैव गॉटन द ग्रेड सी। और अगर ऐसा नहीं है, इससे भी उससे कम मार्क्स आते हैं, लाइक उसके 45 तक मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो कंडीशंस हैं वो लास्ट वाली कंडीशन चल जाएगी जो कि है फेल, राइट। अब आपको यहाँ पे क्लियरली समझ आ गया होगा कि इफ़ एल्स की स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करती है। इट इज़ यूज्ड व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशंस, राइट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स को। एंड इफ़ इनसाइड एंड अदर इफ़। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि जो एक इफ़ है दिस इज़ आल्सो इनसाइड एंड अदर इफ़, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इंट एक्स इक्वल्स टू 10। यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है, जो कि है x जिसकी वैल्यू है 10। यहाँ पे हमने इफ़ की कंडीशन को इम्प्लीमेंट किया, इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर जो है वो x की जो कंडीशन है या फिर जो उसकी जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन इसमें हमें क्या बता दी, इफ़ x का जो मॉडुलस है वो 2 के इक्वल है, ठीक है, यानी कि 2 के साथ वो डिविजिबल है, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, सी आउट या फिर जो मैसेज आपने डिस्प्ले करवाना है वो आपने करवाना है पॉजिटिव इवन नंबर, ठीक है। यानी कि इसके अंदर 2 दफ़ा जो है इफ़ के अंदर एक और इफ़ की स्टेटमेंट जब हम लोग लगाते हैं तो वो जो हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर बनता है वो नेस्टेड इफ़ का स्ट्रक्चर बनता है, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो 3 से 4 हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी हैं वो कौन कौन सी टाइप्स है और किस तरह से उनका सिंटैक्स लेके हम लोग काम करते हैं और कौन सी कंडीशंस में उनको यूज़ करना रिलायबल हो सकता है। दैन इसी तरह से हमारे पास स्विच की स्टेटमेंट आ जाती है, दैट इज़ यूज्ड व्हेन यू कंपेयर वन वेरिएबल अगेंस्ट मैनी फिक्स्ड वैल्यूज़। अब यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है कि आप एक वेरिएबल को अगेंस्ट मैनी फिक्स्ड वेरिएबल्स के अगेंस्ट जो है या वैल्यूज़ के अगेंस्ट आप उनको यूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पे इंट डे 2 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले लिख लिया
तो अगर सिंपल वर्ड्स में हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल जो है वो कंडीशंस आ जाती हैं, मल्टीपल केसेस आ जाते हैं, जिसमें से हमने एक केस को चूज़ करना होता है और इसको हमने एग्जीक्यूट करवा देना होता है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि ये तो हम लोग इफ़ एल्स से भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इफ़ एल्स के केस में क्या चीज़ होगी कि आपको बार बार जो है वो इफ़ एल्स को लिखना भी पड़ेगा, वहाँ पे मेंशन भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चला जाएगा। दैट्स वाई क्या करते हैं हम लोग स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो इंट डे 2, अब यहाँ पे अगर मैंने इसको शुरू किया है तो यहाँ पे मैंने केस लिख लिया स्विच एंड वेरिएबल मैंने इसको दे दिया डे। अब उसको पता चल गया है कि हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, या हमने जो है जो टास्क दिया गया उसमें हम लोगों ने डे को फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो कि हमारा था डे 2। अब यहाँ पे केस 1 में क्या होगा, सी आउट मंडे, अगर जो है वो यूज़र 1 को चूज़ करता है, ठीक है, तो डिस्प्ले क्या होगा, हमारे पास मंडे डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन जो है वो हमें डे 2 चाहिए। इसी तरह से ही यहाँ पे जो है वो हम लोग ब्रेक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे लाइन ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो हमारी सारी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। दैट्स वाई हम हर एक स्टेटमेंट के बाद या हर एक जो आउटपुट की कंडीशन हम लोगों ने लगाई है उसके बाद हम लोग ब्रेक लाइन की स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंट डे इज इक्वल्स टू 2 है, तो इट मीन्स कि ये जो सारी हमारे पास स्टेटमेंट्स आ रही हैं या फिर जो हमारे पास प्रोग्राम आ रहा है इसमें से जो डे 2 के ऊपर जो दिन है हमारा, ठीक है, उसको हम लोगों ने चूज़ करना है, या कंप्यूटर इसको चूज़ करेगा और इसको रन करवा देगा और हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इसको डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। अब यहाँ पे केस 1 में क्या है, मंडे, केस 2 में है ट्यूसडे एंड केस 3 में है वेडनेसडे। एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर इनमें से वो किसी भी एक को चूज़ नहीं करता तो जो है हमारे पास जो आउटपुट हमें शो हो जाएगा वो क्या शो होगा, इनवैलिड डे का, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ करनी होती है कि अगर यूज़र ने जो है वो नंबर 2 पे या केस 2 के ऊपर जो है वो इसने क्लिक कर दिया या उसको उसने मेंशन कर दिया तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा कि डे 2 इज़ ट्यूसडे, राइट। तो इन जैसे स्टेटमेंट्स के लिए हम लोग बेसिकली स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो टर्नरी ऑपरेटर में हम लोगों ने देखा था कि दिस इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इफ़ एल्स। तो इसकी एग्जांपल हम लोग इस तरह से देखेंगे कि हमारे पास एक लॉन्ग प्रोग्राम है, तो उसको लॉन्ग लिखने की बजाय अगर हम उसको एक शॉर्ट फॉर्म में डिस्प्ले कर लेते हैं तो कैसा रहेगा। यही बेसिकली काम होता है टर्नरी ऑपरेटर का भी। इफ़ एल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इफ़ एल्स को किस तरह से कंडीशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है और वहाँ पे किस टाइप के प्रोग्राम हम लोग लिख सकते हैं और किस तरह से कंडीशंस के साथ काम किया जाता है। और अगर उसी इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स को मैं एक शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं जिस ऑपरेटर का यूज़ करूँगी वो होगा टर्नरी ऑपरेटर। सो दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो इसमें अगर एग्ज़ाम्पल को ऐड किया गया है कि इसमें अगर हमने ये देखना है कि जो वेरिएबल की वैल्यू है वो ग्रेटर है या स्मॉलर है तो उसके लिए हम लोग किस तरह से अपनी कंडीशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखें इंट एक्स इज इक्वल्स टू 10 स्ट्रिंग रिजल्ट एक्स ग्रेटर देन 5, क्या एक्स जो है वो 5 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, कंडीशन चेक होगी और इसका जो रिज़ल्ट है उसको प्रिंट करवा दिया जाएगा। तो ये बेसिकली यूज़ होता है टर्नरी ऑपरेटर का इन C++। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल टू यू एंड दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम एंड फॉर द क्लियरेशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे जो है वो कुछ की नोट्स को मैंने ऐड किया है, ठीक है, इसको आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में इसमें बताया गया है और हमेशा जो है वो चीज़ों की क्लैरिटी के लिए जो है वो किन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंड इफ़ दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू एंड काइंडली like, share and subscribe to my YouTube channel Adunova by Vishal, and thank you so much for watching.